अगर आपका भी दिल कमजोर है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि आज मैं फिल्म से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा और वेरोनिका से लेकर गोस्ट हंटर तक की सारी सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं जो भी बताने वाला हूं वो बिल्कुल सच है। साल 1989 की बात है। बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना, अमजद खान और डिम्पल कपाड़िया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिस फिल्म का नाम ही था लेकिन। ये एक ड्रामा मिस्ट्री फिल्म थी भूतों के बारे में। फिल्म की कहानी है कि एक औरत का भूत महल में भटक रहा था और वो मुक्ति चाहता था, इसीलिए इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी जयपुर में। एक दिन हुआ कि शूटिंग का बड़ा ही आम दिन था। शूट खत्म हुआ तो पैकअप किया गया और सूरज भी ढल चुका था और रात हो गई। उस रात जब डिम्पल कपाड़िया अपने बेड पर लेटी हुई थी तो वो कहती है कि अचानक से उसके बेड के एक साइड कोई लेडीज बैठी हुई थी और उनसे वो बातचीत करी और उनके अंदर जो फीलिंग आए, उन्हें ये लगा कि वो एक भूत है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, आपको दुनिया भर में ऐसे लाखों एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है या फिर भूतों से बात करी है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं, कैसे उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई और इन पे कई सारी फिल्म भी बनाई गई है। द कंजूरियस, द एक्सोर्सिस्ट, द रोज, इन सभी फिल्म में एक बात लिखी हुई रहती है, इंस्पायर फ्रॉम रियल इवेंट। ऐसे कितने ही टीवी शो बने हैं। गोस्ट हंटर, जहां पे लोग कितने सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर जाकर भूतों को खोजते हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये साबित करते हैं कि यहाँ पे भूत है। और साथ ही साथ कुछ लोग तो मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करने का वीडियो भी बनाते हैं यूट्यूब पे, जैसे अमेरिकन एक्सपर्ट स्टीव हफ, जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करी। क्या सच्चाई है इन सब चीजों के पीछे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते। कहा जाता है कि रात में भानगढ़ पर भूतों का साया। शायद आप इस कहानी, इस फैक्ट को जानकर इस वीडियो में खो न जाओ। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दे। दोस्तों ऐसी घटना कहां पे होती है वो आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, जवाब बहुत ही ऑब्वियस है, इसीलिए इसे साइड में रखते हैं। जैसा कि फॉक्स सिस्टर, अमेरिका में दरअसल 3 बहनें रहा करती थी और साथ ही साथ वो बहुत फेमस थी स्पिरिचुअल लोगों के बीच। इन तीनों बहनों को फॉक्स सिस्टर कह के पुकारा जाता था और लोग कहते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में ही तीनों बहनें भूत और आत्माओं से बात करती है। वो लोग इन बहनों के पास जाते थे और उनसे सवाल पूछते थे और उनकी जो बहन थी वो आत्मा से बात करती थी। रिस्पॉन्स में इन्हें कमरे की जो दीवार होती है ना, वो बजती हुई सुनाई देती थी, ढन 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 ढन, ऐसे ही कुछ टाइप। जैसे दीवार जो होता है, दीवार पे जो सामान उमान रखा वो पता नहीं किसी टाइप से हिलने लगता है, वही होता था रिस्पॉन्स। कई बार क्या होता था कि इन्हें ब्लैक कार्ड्स पे मैसेज लिखे हुए मिलते थे। इनके जो स्पिरिट टॉकिंग सेशन थे आत्माओं से बात करने के, उस समय ये बहुत ही पॉपुलर हो गए थे अमेरिका में और इन तीनों बहनों ने उससे बहुत सारे पैसे भी कमाए। लेकिन एक दिन जो हुआ, इनमें से एक बहन की जो हस्बैंड थे वो पता नहीं किसी नेचुरल तरीके से या फिर किस तरीके से मर गए और इन सब चीजों पे वो मानते भी थे और उन्होंने अपने वाइफ को कहा था कि ये सब करना छोड़ दो, बंद कर दो, भूतों से बातें करना बंद कर दो। अपने हस्बैंड के मौत के बाद उसकी जो बहन थी वो बहुत डिप्रेशन में चली गई, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया, बाकी दोनों बहनों से लड़ाई भी हो गई। इस चीज को लेकर उस दिन ये हुआ, उसमें से एक बहन पब्लिक में जाकर कि तीनों बहनें किस तरीके से उन्हें सालों से उल्लू बनाते हुए आ रही थी। कोई भूत और आत्मा से बात नहीं करती थी, बल्कि ये छोटे मोटे ट्रिक्स खेलती थी। धागे से बांध के एप्पल को साइड में रख दिया ताकि कुछ गिरने की आवाज आए और चुपके से नीचे में पैर में धागा वागा बांध के भाई हिलाने उलाने का काम ये लोग करती थी, जिससे कि लोगों को ये लगता था कि दीवार ऑटोमेटिक आवाजें कर रही है। अभी तक मुझे इतना लगता है कि आपको लगा हो कि शुरू में कि इन तीनों बहनों ने सही में ही भूतों से बात की होगी, लेकिन ये तो पूरी तरीके से गलत निकला। इस बहन ने कहा कि लोग इतने इमोशनल होते थे कि वो इन सब चीजों पे आसानी से विश्वास कर लेते थे। लोगों को तो ऐसा लगने लगता था कि आत्माएं उन्हें टच करने लग रही है, टच ऐसे उसका हाथ ऑटोमेटिक काम करने लग रहा है। ऐसी ही एक फेमस कहानी हॉन्टेड हाउस न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क में एक घर था जिसमें एक लड़का रहता था। वहां पे एक रॉनी नाम के इंसान ने अपने पूरे घर वालों का मर्डर कर दिया और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने जो कहा, असल में इसे वॉइस सुनाई
देती थी भूतिया आवाजों की घरे में। भूतों की आवाजों के प्रेशर में आकर इसने मर्डर किया। इसके बाद एक और परिवार था जो कि आया था इसी घर में, जॉर्ज और केथी का परिवार। वो भी कहते थे कि हमारे घर में पता नहीं किसी प्रकार की भूतिया आवाजें सुनाई देती है। उन्होंने भी भूत को देखा और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया और इस फैमिली को, इस घर को पूरी तरीके से छोड़कर भागना पड़ा। क्या ये मिस्ट्री थी इस कहानी की? एबीसी न्यूज की रिपोर्ट की बात बताएं तो उनका कहना है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। मर्डरर ने अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए ये कहा कि घर में भूतों की आवाज सुनाई देती है, उसके प्रेशर में मैंने सभी का मर्डर कर दिया। और जो फैमिली थी, जो कि कपल वहां से मूव इन किए थे, और वो भी झूठ बोल रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां पे अगर हम लोग ये सब बताएंगे कि हॉन्टेड चीजें यहाँ पे होती है तो उन्हें अच्छे खासे उस घर के पैसे मिल जाएंगे और बुक्स और साथ ही साथ फिल्म की डील भी मिल जाएगी। इंडिया में इसका हाल ही में एक एग्जांपल देखने को मिला स्टीव हब नाम के बंदे से। उसने आत्मा से बात करते हुए अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करी और यूट्यूब पर भी डाल दे, और बहुत से लोग जो इमोशनल फील कर रहे थे वो इन सब चीजों के बहक में आ गए। इस चीज को लेकर के कई न्यूज चैनल ने भी रिपोर्ट करा, इंडिया टीवी, अमर उजाला, डीएनए, न्यूज 24। ऐसे ये जो कर रहा था वो सच था, लेकिन दरअसल ये हुआ कि एक इंस्टाग्राम यूजर ने इसे रिवील कर डाला। इस बंदे ने सुशांत सिंह राजपूत के कुछ पुराने इंटरव्यू के क्लिप्स को निकाला जो कि अनुपमा चोपड़ा के साथ की गई थी। कुछ साल पहले वहां से ऑडियो क्लिप को निकाली गई और उसी ऑडियो क्लिप की इंफॉर्मेशन को लेकर के एडिट करा गया, प्ले किया गया और कहा गया कि ये तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ही बोल रही है। और हार्डली किसी न्यूज चैनल ने इसे एक्सपोज करने वाली न्यूज चलाई। अगर साइंस या फिर टेक्नोलॉजी पे ये लोग बात करें तो इन्हें तो टीआरपी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यही लोग भूत, हॉन्टेड, पैरानॉर्मल, उल्टे पुल्टे चीजों के बारे में बात करेंगे तब तो इन्हें टीआरपी मिलेगी ही। अच्छा, ऐसे फ्रॉड लोगों को और झूठे लोगों को चलिए फिर से साइड में रख देते हैं। जहां पे लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन इन केसेस का क्या जहां पे लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे? उन फिल्मों का क्या जो इन सच्ची घटनाओं पर बनी? 2017 में एक फिल्म आई थी वेरोनिका, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, मैंने भी पहले से भी 2 वीडियो बना रखा है इस पे। वेरोनिका और इसके दोस्त जब स्कूल के बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें एक वीजी बोर्ड मिलता है और वो उनका इस्तेमाल करते हैं। वेरोनिका का मुर्दा और उसके बॉयफ्रेंड का मुर्दा और उसके पापा का कॉन्टेक्ट करने के लिए एक नन वहां पे आके इन सभी को देख लेती है और साथ ही ये जो वीजी बोर्ड होता है ये भी टूट जाता है और वेरोनिका में एक भूत घुस जाता है। ये इंटरेस्टिंग बात है। इस फिल्म में लिखा हुआ है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित बनाई गई है। तो क्या सच में ऐसा हुआ था? यहाँ पे जो एक स्टोरी है, इसमें जो एक लड़की थी उसका रियल नेम स्टीफेनिया है। इस रियल लाइफ केस ने इतना अटेंशन क्रिएट की थी कि लोगों को लगने लगा कि लड़की के घर पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो हुई ही होगी। अगर आप ऐसा फिल्म देखते हैं तो आपको अंदर भी फिल्म आती होगी कि ऐसा लिखा हुआ कि सच्ची घटना पे आधारित हो, तो आपको भी लगता होगा कि हाँ भाई सच्ची घटना पे तो आधारित जरूर ही होगा, कुछ ना कुछ तो सच जरूर है। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि सभी का सभी चीज इसमें गलत दिखाया गया हो। ऐसा लिखा गया कि ये फिल्म रियल इवेंट पे इंस्पायर है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे है ना कि लोग अक्सर इंस्पायर्ड सबको मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट कहानी और इंस्पायर फ्रॉम ट्रू इवेंट कहना दो अलग अलग चीज है। जब इस फिल्म के डायरेक्टर से ये सवाल पूछा गया इस फिल्म को लेकर, तो डायरेक्टर ने कहा कि जो असल कहानी है और जो फिल्म की कहानी है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रियलिटी में न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लड़की है उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो 3 दिन के अंदर ही मर जाती है, लेकिन असल में ये जो लड़की थी वो कई महीनों के बाद मरी थी। असल कहानी में नहीं कि वो लड़की किसी एंजाइटी भूत के चलते में मरी हो या फिर उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ था जिससे कि वो मरी थी। दरअसल उस समय एक ऐसी बीमारी थी जिसे डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे थे। इसी वजह से स्टीफेनिया की मौत हो गई थी और वो गांव में रहती थी तो वहां पे डॉक्टर का उतना अवेलेबल भी नहीं था। और ये बात है 1990 की। उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो आज की तरह एडवांस नहीं थी। और दुख दर्द के बाद उसके पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि उन्हें भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है और दिखी थी। अपने आसपास होते हुए उनको अपनी बेटी की चीख भी सुनाई देती है। लेकिन उसके मदर पे एक एग्जामिनर साइकोलॉजी करी गई, इन्हें इमोशनल एंजाइटी और इन्हें नीड फॉर अटेंशन ऐसी कुछ बीमारी थी। इस बारे में मैं डिटेल में इसीलिए जा रहा हूँ कि अक्सर आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है। ये एक साधारण सी बात है जिससे सिर्फ इंस्पायर होकर ये सब फिल्में बनाई जाती है। दोस्तों ये हॉरर फिल्में इन सभी को भी साइड में रख देते हैं, लेकिन उस घोस्ट हंटर का क्या जो कि भूत को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाते
बहुत सारे इक्विपमेंट को लेकर। अक्सर ये एक कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, घोस्ट हंटर इंफ्रारेड कैमरा, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दरअसल थर्मल पैटर्न कैप्चर करता है। ये लोग भूतों को थर्मल कैमरा से ही पकड़ते हैं। रियलिटी में दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, वो भी आपको इंफ्रारेड कैमरा में ही अच्छी तरीके से दिखती है। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर आप किसी चेयर पे मान लो ऐसे बैठे हुए हो और आपने एक बैग टांग रखा है और बैग को चेयर में इस तरीके से ऐसे 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 आप घसते हो, तो चेयर तो कुछ देर के लिए गर्म हो जाती है। और जब चेयर गर्म हो जाती है और जब आप उस चेयर से उठकर कहीं चले जाते हो और उसी थर्मल कैमरे से देखा जाता है तो वहाँ पे कुछ हीट दिखाया जाता है और उसी हीट को ये लोग कह देते हैं कि भैया वहाँ पे भूत है। दोस्तों अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज देखनी तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। और दोस्तों आपके मन में भी अगर कोई डाउट है भूतों को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जो कि आपके लिए हमेशा खुला रहता है।